आइए आज एक बार फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अगला चैप्टर रोल ऑफ ग्रामर के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि ग्रामर है क्या। ग्रामर इज ए प्रोसेस which teaches to every person how to write, how to read and how to speak correctly। प्राथमिक शिक्षा में या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो या उच्चतर प्राथमिक शिक्षा हो, शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, एज यू नो, ग्रामर हेल्प्स वन टू नो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिवली। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, writing. Knowing grammar makes talking and writing more fluent। हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर है क्या, कितने तरह का होता है। तो मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर जो है 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो प्रमुख है यहाँ हमने 3 रखा है: डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड इंसिडेंटल। परीक्षा में अक्सर ही पूछा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, ऊपर से नीचे, उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण किस शिक्षण विधि का उदाहरण है, वहाँ हम लोग फंस जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद कि हमारा परीक्षा में इसका सॉल्यूशन आसानी से हमें मिल जाए। डिडक्टिव मेथड जो होता है, इसका अर्थ होता है आगमन विधि। आगमन विधि जो हमें बताता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नॉन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बॉटम टू अप एंड एग्जाम्पल टू रोल। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम बच्चे को सर्वप्रथम दे दें राम और टीचर कि बच्चा बताओ तुम कि राम कौन सा संज्ञा है, कौन सा नाउन है, और टीचर कौन सा नाउन है, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और शक्ति भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें उदाहरण दे दिया, अब उसको नियम तक पहुंचना है, तो वह काफ़ी मेहनत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि राम इज प्रॉपर नाउन और टीचर इज कॉमन नाउन। तो कहने का तात्पर्य है कि आगमन विधि में सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इसका अगर एडवांटेज देखें तो इसमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति तो हमें होती है, लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसमें समय और शक्ति बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वहीं इंडक्टिव मेथड के बारे में बात करें, निगमन विधि के अंतर्गत, तो इसमें आपका अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ऊपर से नीचे की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब इसी 2 शब्दों को अगर हम यहाँ जानना चाहे या बच्चों को बताना चाहें, तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज नाउन एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो वह आसानी से जान जाएगा कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, और ये जो उदाहरण है
वो आसानी से पहुंच सकता है कि राम जो है आपका प्रॉपर नाउन हुआ और टीचर जो है आपका कॉमन नाउन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि निगमन विधि बड़ा ही अच्छा विधि है, शिक्षण विधि। इसमें बच्चों में एडवांटेज के रूप में देखें तो क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात कर ले तो रटने की आदत पड़ सकती है। वहीं अगर इसके तीसरे टर्म के बारे में बात करें, इंसिडेंटल मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका अर्थ होता है आकस्मिक विधि। कहने का तात्पर्य है कि जब हम टेक्स्ट बुक और कंपोजिशन राइटिंग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, बट इट डिस्टर्ब्स, लेकिन यह बाधा उत्पन्न करती है। तो आप आज जान गए होंगे कि आगमन और निगमन क्या है। आगमन से तात्पर्य है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का तात्पर्य है नियम से उदाहरण की ओर। अब आपको अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि उदाहरण से नियम की ओर किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हैं। ये पूछ दे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि का लक्षण है, तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले बार।